अब इनसे फिर क्या होता है, आगे इनके गुणधर्म होंगे, गुणधर्म की और आगे परिभाषाएं होंगी और उनसे फिर विस्तार होता चला जाएगा। कैसे? जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको। 5 गुणधर्मों, ये जो 5 मूल तत्व है, इनसे 5 बातें उत्पन्न होती, इनके गुणधर्म प्रकट होते। आकाश का गुणधर्म है शब्द। आकाश में शब्द सुरक्षित रहते, नष्ट नहीं होते। इसी सिद्धांत पर रेडियो और टीवी का आविष्कार हुआ। आज इसको बताना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि घर घर में आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लंदन और अमेरिका से बोले गए शब्द आपको सुनाई देते हैं और स्पष्ट सुनाई देते हैं, बिखरते नहीं है शब्द, आगे पीछे नहीं होते हैं, क्योंकि आकाश में शब्द सुरक्षित रहते हैं। यंत्र के द्वारा हम उसको सुन लेते हैं। अब तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हजारों साल पहले बोले गए शब्द भी अंतरिक्ष में सुरक्षित हैं, वो भी नष्ट नहीं हुए। और वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और उनका ऐसा विश्वास है कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो भी अंतरिक्ष में कहीं न कहीं सुरक्षित है। हालांकि उसे पकड़ने का यंत्र, ऐसा रेडियो अभी हमारे पास नहीं है, पर वो लगे हैं प्रयास में और हो सकता है सफलता मिल जाए और ऐसा यंत्र बन जाए कि आप भगवान कृष्ण के मुख से जो गीता हुई उसको आप उन्हीं की आवाज में सुन सकें कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश गा करके दिया था, संस्कृत में दिया था कि हिंदी में दिया था, या भाषण झाड़ करके दिया था, किस तरह से उन्होंने उपदेश दिया वो आप सुन सकते हैं। ऐसी संभावना है। और केवल कृष्ण की वाणी नहीं, जितने दुनिया में लोग हुए हैं, जो भी बोलते हैं, वो सब आकाश में सुरक्षित रहता है। यूं समझो, आकाश एक बहुत बड़ी टेप रिकॉर्डर है जिसमें आप सबकी आवाज टेप हो रही है, लगातार जो आप बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। और इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं, जो भी बोलो ध्यान से बोलो, ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है। संभल कर बोलो, ऊपर आपकी आवाज टेप हो रही है। अच्छा बोलो। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि आज तो कोई ऐसा रेडियो नहीं है, पर 100-200 साल बाद अगर कोई ऐसा रेडियो बन जाए और आपके पोते पड़पोते उस रेडियो से कभी आपकी आवाज सुनने की कोशिश करें, ये संभव है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आपकी आवाज सुनने जाए कि हमारे पुरखे कैसे थे, वो कैसा बोलते थे, ऐसा सोचकर अगर वो रेडियो चालू करे और आपके मुख से अगर अच्छी बातें सुनने को उन्हें मिलेगी, तो उन्हें गर्व होगा कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, इतनी अच्छी बातें करते थे। और अगर रेडियो में आपके मुख की गालियां सुनने को मिली, तो वो रेडियो बंद करके सिर पिटेंगे कि हमारे ना ऐसे पूर्वज नालायक थे। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के सामने अगर शर्मिंदगी से बचना हो तो संभल कर बोलो, अच्छा बोलो। बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आकाश का गुणधर्म शब्द है, आकाश में शब्द सुरक्षित रहते हैं। आकाश के बाद वायु। वायु का गुणधर्म है स्पर्श। हवा का स्पर्श होता है त्वचा को, स्पर्श का गुणधर्म है। अग्नि, अग्नि का गुणधर्म है रूप। अग्नि का आकार प्रकार दिखाई देता है। जल का गुणधर्म है रस। जल में रस है, जल के बिना सब नीरस है। और पृथ्वी, पृथ्वी का गुणधर्म है गंध। तो ये 5 तत्व से 5 गुणधर्म है, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब इन 5 गुणधर्मों को धारण करने के लिए हमें मिली 5 ज्ञानेंद्रियां। शब्द के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, रूप के लिए नेत्र, रस के लिए जिह्वा, गंध के लिए नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को सहयोग देने के लिए मिली 5 कर्मेंद्रियां। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां। फिर 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान।
5 उपप्राण देवदत्त, धनंजय, नाग, कूर्म और कृकल। 5 कोश अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 7 धातुएं अस्थि, चर्म, रुधिर, मेद, मांस, मज्जा, वीर्य। ये सारी बातों का जोड़, इन सारी चीजों को एक के बाद दूसरे की उत्पत्ति है। ये सारी चीजों का जोड़ ही सृष्टि की उत्पत्ति है, यानी मानव की उत्पत्ति है, हमारी उत्पत्ति है। सृष्टि रचना में बहुत सारी बातें हैं और मैंने पहले कहा थोड़ा विषय गंभीर हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, थोड़ा सा मैंने संकेत आपको दिया। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान करते हैं। मैं एक बात आपको निवेदन करूंगा कि सृष्टि को उत्पन्न करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सृष्टि को चलाना। बनाने से भी ज्यादा चलाना मेरी समझ में ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी चीज को बनाना बहुत आसान है, पर चलाना उसको बड़ा मुश्किल है। जैसे मंदिर बनाना आसान है, कोई भी बना लेगा। मंदिर बनाने में रखा ही क्या है, छोटा मोटा मंदिर कोई भी बना लेगा। 1000-2000 ईंट लगानी है, करना क्या है, एक मूर्ति बिठानी है, बहुत आसान है, कोई बना लेगा। मंदिर बनाना आसान है, पर मंदिर को मंदिर की तरह से व्यवस्थित रख करके उसकी नियमित पूजा करवाना, उसको चलाना, वो ज्यादा कठिन है कि नहीं है? घर बनाना आसान है, कोई बना लेगा, लेकिन घर को घर की तरह व्यवस्थित रखना और चलाना, उसमें दिन भर कई लोगों को लगना पड़ता है, तब कहीं जाकर के घर की तरह से घर रह पाता है। किसी भी चीज को बनाना बहुत आसान है, चलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक इसी तरह से दुनिया को बनाना बहुत आसान है मेरी समझ में, पर दुनिया को चलाना उससे भी ज्यादा कठिन है। परमात्मा ने दुनिया बनाई और बनाने के साथ दुनिया को चलाने का भी कार्य किया। तो कैसे दुनिया चलेगी, भगवान ने इसके बारे में सोचा और सबसे पहले परमात्मा ने अपने 3 रूप लिए, क्योंकि 3 प्रमुख कार्य थे। कौन से 3 प्रमुख कार्य? एक उत्पत्ति करना, फिर दूसरा उसका पालन करना और अंत में उसका संहार करना। ये 3 प्रमुख कार्य है। तो परमात्मा ने 3 रूप लिए। उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए ब्रह्मा का रूप, पालन करने के लिए विष्णु का रूप और संहार करने के लिए शंकर का रूप। परमात्मा ने 3 रूप लिए, त्रिदेव जिनको हम कहते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं है। भागवत में तो स्पष्ट कहा है, त्रियाणामेक भावनाम यो न पश्यति वेविदाम सर्वभूतात्मनाम भवनम स शांति मदिगच्छति। अगर इन तीनों में कोई भेदभाव करता है, अलग अलग अगर मानता है, वो आदमी कभी धर्म को नहीं समझ पाएगा, जीवन में कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलग अलग है ही नहीं। एक ही परमात्मा के 3 रूप है। वो परमात्मा पैदा करता है, फिर पालन करता है और अंत में शिव के रूप में वो संहार करता है। हालांकि एक विचार मन में आता है और मैं आपके सामने एक बात रखूं। भगवान के बारे में वैसे आप अक्सर सुनते होंगे, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, परमात्मा दयालु है कि नहीं है? है, बड़ा दयालु है। सब जानते हैं इसको, मैं कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं। भजनों में भी खूब आता है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, भगवान बड़ा दयालु, ऐसा सब जानते हैं, मानते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जो भगवान पैदा करता है, जो भगवान पालन कर रहा है, वही फिर बाद में संहार कर देता है, क्या यह दया का लक्षण है? क्या यह दया का रूप है? इसको एक उदाहरण देकर कहूं तो शायद बात समझ में आएगी। मां बालक को जन्म देती है, ठीक है ना? मां बालक का पालन करती है। अगर वो मां है और मां की ममता अगर उसमें है, तो क्या अपने बालक का वो संहार करेगी? कभी नहीं करेगी, क्योंकि मां में ममता है, मां में दया है। अपने प्राण न्योछावर कर देगी, लेकिन अपने बच्चे के प्राण वो बचाएगी, अपने बच्चे के प्राण बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो मां की ममता, मां की दया है उसके अंदर। भगवान दयालु अगर हो
तो पैदा करने की बात समझ में आती है, पालन करने की बात समझ में आती है, लेकिन मारने की बात समझ में नहीं आती कि ये मारने वाला दयालु कैसे हो गया। आपका क्या विचार है? भगवान दयालु है कि नहीं है? है तो अभी भी लग रहा है। बढ़िया है, आपकी भावना गलत नहीं है, लेकिन मुझे यह बताइए कि मां जिस तरह से बच्चे का पालन पोषण करती है, तो क्या मां अपने बच्चे को कभी मार पाएगी? तो दयालु कौन है, मां है कि भगवान है? चलिए ये बताइए आप। थोड़ा उलझन भरा मामला हो गया। आप लोग घबराइए मत, आप लोग बिल्कुल सही हैं, भगवान दयालु हैं, लेकिन भगवान की दया कैसी है थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए एक उदाहरण दूं मैं, फिर बात आप समझ जाएंगे। आप लोग तो गांव के लोग हैं, और गांव के लोग हैं तो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो उदाहरण आप जल्दी समझ पाएंगे। किसान खेत में बीज डालता है, ठीक है ना, फिर किसान पानी दे करके, खाद दे करके उस फसल को पाल पोस करके बड़ी करता है, और जब फसल पक जाती है तो वो किसान उस फसल को काट लेता है। लेकिन कभी आज दिन तक किसी ने किसान को यह कहा कि तुम बड़े निर्दयी हो, जिसको तुमने पैदा किया उसी को तुमने काट दिया? कभी नहीं कहा ना। अच्छा, मान लीजिए किसान अगर यह सोचे कि जिस फसल को मैंने पैदा किया, जिसको मैंने रात रात भर जाग करके पानी दे दे करके मैंने इसको पाल पोस करके बड़ा किया, अब मैं इसको नहीं काटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो दुनिया वाले उसे दयालु कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, है ना। ठीक इसी तरह परमात्मा, अब समझ में आ जाएगी परमात्मा की दया कैसी है। परमात्मा भी ठीक इसी तरह से, परमात्मा इस फसल को पैदा करता है। ये फसल ही तो है ना सारी, हम फसल ही तो है परमात्मा की। परमात्मा इस फसल को पैदा करता है, फिर परमात्मा इस फसल को पाल पोस कर बड़ी करता है, और जब फसल पक जाती है, ऊपर वाला ऊपर से देखता है फसल पकी कि नहीं पकी है। आप समझ रहे ना ऊपर से देखने का मतलब? क्योंकि फसल पकेगी तो ऊपर से ही पता चलेगा कि कितनी पकी है कि नहीं पकी है। अब आप समझ रहे होंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हर फसल जब पक जाती है, कोई भी फसल हो, आप किसी फसल को देख लीजिए, जब पक जाती है तो उसका गहरा रंग समाप्त हो जाता है, हल्का रंग उसका आ जाता है। ये हर फसल का दस्तूर है। यहां भी यही होता है, ये फसल का रंग बदल जाता है, गहरा रंग हट जाता है और सफेद आ जाती है। ये फसल पक गई। तो परमात्मा देखता है फसल पकी कि नहीं पकी। जब परमात्मा देखता है फसल पक गई है तो परमात्मा इस फसल को काट लेता है किसान की तरह से कि नहीं है? हालांकि आपके मन में एक विचार और आएगा कि कभी कभी हम देखते हैं कि काले बाल वाले भी चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब भगवान पकी फसल काटता है तो काले बाल वाले भी कभी कभी चले जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण सीधा है, वो भी मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने अपने हाथों से खेती अगर करी होगी तो आप अनुभव किए होंगे। किसान फसल काटता है, हालांकि काटता है पकी फसल, पर कई बार बीच में अधपके और कच्चे पौधे भी कटने में आएंगे कि नहीं आएंगे? स्वाभाविक बात है, निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। तो आप सोचिए, आप 4, 8, 10, 20 एकड़ की खेती करने वाले लोग बीच में अधपके कच्चे पौधे काट लेते हैं, तो उसकी तो इतनी लंबी चौड़ी खेती है, सारी दुनिया में खेती है उसकी। तो काटता तो वो पकी फसल ही है। अब बीच बीच में अधपके और कच्चे भी फंस जाएं तो वो अलग कहां से निकाल पाएगा? वो भी लपेटे में आ जाते हैं। लेकिन अगर अनुपात आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि परमात्मा पकी फसल काटता है। किसान का फसल काटना उसकी बहुत बड़ी दया है। कैसी दया? अगर किसान फसल नहीं काटेगा तो नई फसल पैदा कहां करेगा? और नई फसल अगर पैदा नहीं करेगा तो दुनिया के लोग क्या खाएंगे? भूखों मर जाएंगे। तो किसान बड़ा दयालु है कि फसल काटता है तो नई फसल पैदा करता है, तो लोगों का पेट भरता है। ये किसान की दया है।
परमात्मा भी बड़ा दयालु है कि इस फसल को काटता है, वरना नई फसल को खड़ा होने को जगह नहीं मिलेगी। दुनिया वैसे ही भीड़ के मारे मरी जा रही है। अगर परमात्मा फसल काटना बंद कर दे तो नई जो होगी जनसंख्या वो रहेगी कहां पर, खड़ी कहां पर होगी। इसलिए परमात्मा का फसल काटना उसकी दया है। तो परमात्मा दयालु है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन किसान की तरह से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। इसलिए मैंने किसान वाला उदाहरण दिया। तो परमात्मा बड़े दयालु है। परमात्मा ने अपने 3 रूप लिए, पैदा करने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए विष्णु और संहार के लिए शंकर का रूप। 3 रूप भगवान दिए। लेकिन 3 से भी काम चलने वाला नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, आप जरा समझिए, विचार करिए व्यवहारिक रूप में। 3 कहां कहां संभालेंगे, किस किस को संभालेंगे? बड़ा जटिल काम है। एक देश को चलाना होता है तो कितने मंत्री संतरी मिलकर के एक देश को चलाते हैं। आपने देखा ही होगा, प्रधानमंत्री अलग होता है, कोई गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई सूचना प्रसारण मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, कोई परिवहन मंत्री है। इतने सारे मंत्री संतरी मिलकर के एक देश को जैसे तैसे खींचते। जैसे तैसे मतलब अब जो चल रहा है वो जैसे तैसे ही खींचना है, और नहीं तो क्या है। एक देश को चलाना मुश्किल पड़ता है। तो इतनी बड़ी दुनिया परमात्मा को चलानी, तो अकेला परमात्मा 3 भी रूप ले लिए तो क्या हो गया, उससे कुछ नहीं काम बनने वाला है। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले क्या किया, अपनी मानसिक सृष्टि का सृजन किया। भागवत में शब्द दिया है, संकल्प सृष्टि की उत्पत्ति करी। यानी परमात्मा ने अपने संकल्प से कुछ शक्तियों को उत्पन्न किया जो जगत का अलग अलग कार्य संभाल सके। यह देह से उत्पन्न होने वाली सृष्टि नहीं है, यह भगवान की संकल्प सृष्टि है। परमात्मा ने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग को उत्पन्न किया और अलग अलग कार्य अलग अलग को सौंपे। इसको अगर साधारण भाषा में कहूं जो समझ में जल्दी आ जाए तो यूं कहा जा सकता है कि भगवान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। यह भाषा समझने में ठीक रहेगी। और जिनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम है उनका थोड़ा बहुत असर, इसलिए इस भाषा से मैं कहूंगा तो बात जल्दी समझ में आएगी। भगवान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, अलग अलग कार्य अलग अलग को सौंपे। अब कौन सा विभाग किसको मिला, यानी कौन सा दायित्व किसको मिला, आप भागवत में जो वर्णन है उसको ध्यान से देखेंगे, शायद कभी आपके जीवन में उसका महत्व हो। इसलिए मैं बता दूं, ब्रह्म तेज के लिए बृहस्पति को नियुक्त किया, इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र को नियुक्त किया, वीरता के लिए रुद्र को, तेज के लिए अग्नि को नियुक्त किया, धन के लिए वसु को, खजाने के लिए वरुण को नियुक्त किया, संतान के लिए प्रजापति को, वंश वृद्धि के लिए पितरों को नियुक्त किया। ये अलग अलग कार्य अलग अलग को सौंपे। इसके अलावा अन्न के लिए अदिति को, प्रेम के लिए पार्वती को, पत्नी के लिए उर्वशी को नियुक्त किया गया। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि भगवान के मंत्रिमंडल में महिलाओं का भी स्थान है। माताओं को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उनका भी प्रतिनिधित्व है। अब कितना परसेंट ये मत पूछना मुझसे, ये परसेंट वाला झमेला समझ में नहीं आता, बड़ा विवाद है परसेंट के मामले में, लेकिन है महत्व बराबर, ये मैं कह सकता हूं। और इसीलिए अन्न के लिए अदिति, प्रेम के लिए पार्वती, पत्नी के लिए उर्वशी को नियुक्त किया गया, भोग के लिए चंद्रमा को रखा गया और मोक्ष के लिए परमात्मा। आपने देखा होगा जो खास होता है विभाग वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखता है, वो किसी को नहीं देता है।
तो मोक्ष वाला खास मामला था, वो भगवान ने किसी को नहीं दिया। मोक्ष के लिए खुद भगवान अपने आप को रखते हैं कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास ठीक रहेगा, तो मोक्ष वाला विभाग परमात्मा के पास। इस तरह से परमात्मा ने अपने द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा सृष्टि की व्यवस्था को संभालने के लिए अलग अलग शक्तियों को उत्पन्न किया। एक तरह की शक्तियां हैं जिनको भगवान ने उत्पन्न किया और इनको अलग अलग काम सौंप दिए। सृष्टि को चलाने के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी भगवान को, ऐसे थोड़ी सृष्टि चल जाएगी। अलग अलग शक्तियों को उत्पन्न किया। अब इसके बाद सृष्टि को चलाना है। आप जानते होंगे किसी चीज को अगर चलाना हो तो चलाने के लिए पहिया बहुत जरूरी होता। बिना पहिए के कोई गाड़ी चलती नहीं है, चाहे कैसी भी गाड़ी हो। गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए पहिया आवश्यक है। एक लगाओ कि दो लगाओ कि 10 लगाओ, बड़ा लगाओ कि छोटा लगाओ, पहिया जरूरी है। बिना पहिए की गाड़ी नहीं चलती है। संसार की गाड़ी चलाने के लिए पहिया चाहिए। तो कौन सा पहिया? तो भगवान ने उत्पन्न किया। कौन सा? जिसको कहते हैं काल चक्र। काल चक्र यानी समय रूपी पहिया। समय के पहिए पर संसार की गाड़ी चलने वाली है। समय रूपी पहिया भगवान ने उत्पन्न किया। श्रीमद् भागवत में काल चक्र का, समय चक्र का वर्णन किया गया। हालांकि समय चक्र के वर्णन के बारे में कुछ बताना महत्वपूर्ण मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि भागवत के वर्णन को अगर आप ध्यान से पढ़ें और सुनें तो एक बात जरूर समझ में आती है कि हमारे ऋषियों का चिंतन कितना गहरा था। आज विज्ञान जहां पर पहुंचा है, इतने वर्षों की खोज और अनुसंधान के बाद आज विज्ञान जिस मुकाम पर पहुंचा है, हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों बरस पहले उसको पहले ही जान लिया था, उसको पहले से ही समझ लिया था और उसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। देखिए जरा, समय के सबसे न्यूनतम बिंदु का वर्णन भागवत में किया गया और वो वर्णन क्या है? बोले 2 परमाणु बराबर 1 अणु। ये अणु और परमाणु आज विज्ञान जहां तक पहुंचा है उसकी बात हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से बताएगी। 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु बराबर 1 त्रिश्रेणु, 3 त्रिश्रेणु बराबर 1 त्रुटि, 100 त्रुटि बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लव, लव बराबर 1 निमिष, 5 निमिष बराबर 1 काष्ठा, 15 काष्ठा बराबर 1 दंड, 2 दंड बराबर 1 मुहूर्त, 8 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर और 8 प्रहर यानी 1 दिन और 1 रात। इसके आगे को तो आप समझते होंगे बहुत आसानी से, लेकिन ये न्यूनतम बिंदु का वर्णन है। समय के सूक्ष्मतम पहल का वर्णन किया गया। दिन और रात के आगे की गणित तो आप शायद जानते होंगे। 7 दिन और 7 रात मिला दे तो कितना हो गया? 1 सप्ताह। 7 दिन और 7 रात मिला दे तो 1 सप्ताह, और 2 सप्ताह मिला दे तो 1 पखवाड़ा, 1 पक्ष, और 2 पक्ष मिला दे तो 1 माह, है ना? और ऐसे 2 माह मिला दे तो 1 ऋतु। 6 ऋतुएं मानी गई हैं। 2 माह यानी 1 ऋतु, और 3 ऋतुएं मिला दे तो मैं बता दूं 1 अयन, है ना? 3 ऋतुएं मिला दे तो 1 अयन, और 2 अयन मिला दे तो 1 वर्ष। और ये लंबी चौड़ी गणित समझ में नहीं आए तो छोड़ दो, 365 दिन माने 1 वर्ष। ये सीधी गणित है, काय कुछ झंझट में पढ़ते हो। ये अयन वयन की हिंदी गणित छोड़िए आप इसको। 365 दिन में 1 वर्ष। ऐसे 365 वर्षों को मिलाकर के एक दिव्य वर्ष माना गया है। जैसे 365 दिन का 1 वर्ष होता है, 365 वर्षों का 1 दिव्य वर्ष होता है। ऐसे दिव्य वर्ष कलयुग में 1200, द्वापर में 2400, त्रेता में 3600, सतयुग में 4800 माने गए। और इन सबको मिला दिया जाए तो एक महायुग होता है। और ऐसे 71 महायुगों को मिला दे तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतरों को मिला दे तो 1 कल्प होता है। और जब ये 1 कल्प होता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। बाकी हिसाब आप घर पर लगाना, क्योंकि ये हिसाब